बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर अब्बासी है और आप देख रहे हैं अब्बासी टेक्निकल टीवी। अच्छा दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजम प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी दोस्तों। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था आइसक्रीम मशीन के कनेक्शन के बारे में, एक डायग्राम बनाई थी, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह मैंने समझाया था। लेकिन उसमें एक चीज़, एक नीचे कैपेसिटर के साथ जो कंप्रेसर के कनेक्शन होते हैं, एक रिले भी लगती है, वो चीज़ मैंने छोड़ दी थी मैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। मैंने कहा चलो अगले स्टेप में आपको बता देते हैं। उसकी मैंने रिले के साथ रिले और कैपेसिटर लगा के कंप्रेसर का एक डायग्राम बनाई है मैंने। दूसरी तरह मशीन में वायरिंग करके भी बंदा समझा सकता है, लेकिन मुझे यही लगा कि उससे बेहतर आपको इस तरह सही समझ आएगी, क्योंकि वहाँ पे वायर कभी छोटी हो बड़ी हो, हर तरह के जोड़ होते हैं। आपको पता है, जहाँ वहाँ ही जोड़ डाल लेते हैं। इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाई है ताकि आपको सही समझ आ जाए। ठीक है, देखें, जो कंडक्टर है, कंडक्टर के आउटपुट में से 2 वायर निकाली थी मैंने, और वही 2 वायरें आगे कंडेंसर को भी जाती थी। ठीक है, और जो रिवर्सेबल वाल्व था उसको भी वहीं से जाती थी। लेकिन वहीं 2 वायर, एक न्यूट्रल और एक फेस, मैंने एक डब्बी में, जो डब्बी लगी हुई थी उसमें आके मैंने छोड़ दी थी। उस डब्बी के अंदर अब क्या होता है, ये सारी चीज़ें कंप्रेसर को छोड़ के बाकी ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है, ये भी होता है, रनिंग कैपेसिटर होता है, अच्छा रिले होती है, ये उस डब्बी के अंदर सारे लगे होते हैं। ठीक है, अच्छा आप समझते हैं सबसे पहले रिले के बारे में, क्योंकि आप समझेंगे नहीं, अगर रिले के बारे में आप समझेंगे नहीं तो आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले रिले को समझें, क्यों कि हो सकता है कि कोई ऐसी रिले आ जाए उसके कनेक्शन थोड़ा डिफरेंट हो। आप ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने ये नंबर लिखे हैं 1 2 5 4 ऐसे उस पर भी लिखे हों, लेकिन रिले के बारे में अगर जो बंदा समझ गया, कोई भी किसी भी किस्म की रिले हो, उसको समझ आ जाएगी कि मैंने कनेक्शन कैसे करने हैं। अच्छा, सबसे पहले रिले के बारे में समझें। देखें, अब इसमें ये 1 नंबर पॉइंट है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर नहीं होता किसी में भी। ठीक है, ये 4 नंबर है, ये 5, और किसी में यहाँ पे 6 नंबर होते हैं। अब इसके बारे में समझें। सबसे पहले 1 नंबर के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, 1 नंबर का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ स्टार्टिंग तक ही होता है, यानी स्टार्टिंग करने के बाद ये देखें, ये मैंने पॉइंट बनाए हुए हैं, इस तरह ये पॉइंट अलग हो जाते हैं, पहले जुड़े होते हैं, नॉर्मल हालत में ये आपस में मिले हुए होते हैं, और जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट ले लेता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता है ये कंप्रेसर 50 एम्पेयर लेता है, कितने 45 से 50 एम्पेयर लेता है, बहुत हैवी करंट लेता है ये। और इसके लिए स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर दोनों लगाते हैं ताकि स्टार्टिंग में इसको करंट पूरा मिल सके, और ये मतलब झटका देता है, इसलिए इसको ये स्टार्टिंग लगाते हैं। ठीक है, देखें स्टार्टिंग जो ही हो जाती है ये पॉइंट अलग हो जाते हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये 1 नंबर पॉइंट। अब देखें, ये 5 नंबर और 2 नंबर के दरमियान में मैंने ये कॉइल का निशान बनाया हुआ है, ऐसे इसके अंदर कॉइल होती है। आप जैसे ही रिले ओपन करके देखेंगे, अंदर कॉइल के मतलब जैसे वाइंडिंग होती है ऐसे कॉइल होती है, बनी होती है, और उसके 2 सिरे होते हैं, 2 वायरें निकली होती हैं, एक साइड से, दूसरी साइड से। ठीक है, अच्छा अब देखें, इसका ये समझ लें कि ये कॉइल है, इसका एक सिरा मैंने ये देखें 5 नंबर पे छोड़ा हुआ है, दूसरा 2 नंबर पे छोड़ा हुआ है, और ज़्यादा रिले आप कोई भी ओपन करेंगे उसमें तकरीबन ऐसे ही होता है। ठीक है, ये नहीं है कि मैंने अपने पास से नंबर लिख लिए हैं, तकरीबन ज़्यादातर यही होता है। अच्छा, यानी आप जैसे ही रिले को ओपन करेंगे आराम से खुल जाती है, क्लिप लगे होते हैं, वो जैसे ही ओपन करेगा आपको ये 3 चीज़ें नज़र आएंगी। 2 वायर यहाँ पर नज़र आएंगी कॉइल, और एक पॉइंट ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया 1 2 और 5। अब 4 को आप देखेंगे, रिले भी आप खोल के देखें, बैक साइड पे उसकी देखेंगे, अंदर वाली साइड पे इसके कोई किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये एक जंक्शन है, ये क्या है, जंक्शन है, यानी वायर को डिवाइड करने के लिए एक जंक्शन इन्होंने दिया हुआ है। ऐसे ही अगर यहाँ पे 6 नंबर कभी कभी ये पॉइंट दरमियान में देते हैं, वो भी सिर्फ जंक्शन होता है, उसका किसी के साथ कोई कनेक्ट नहीं होता, यानी
आप 10 जगह पे जोड़ डाल के लेके जाने के बजाय थिमर लगाएं। ये तरीका इन्होंने दिया हुआ है, थिमर लगा के यहाँ से लेके जाएं, बस इसलिए इन्होंने ये जंक्शन दिए होते हैं। मेन रिले का मकसद क्या है, इसको पोटेंशियल रिले बोलते हैं, ठीक है, इसका नाम क्या है, पोटेंशियल रिले। अच्छा, अब रिले का जो काम वाली चीज़ें कौन सी हैं, 1 नंबर है, 2 नंबर है और 5 नंबर है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कैपेसिटर स्टार्टिंग है 300 यूएफ का होता है, और ये 45 यूएफ का भी जो रनिंग कैपेसिटर है 45 का भी होता है, 50 का भी लगा होता है, ठीक है। जो ये कंप्रेसर है, देखिए इसका कॉमन पॉइंट निकाला हुआ है, ये स्टार्टिंग है, ये रनिंग है, और ये कंप्रेसर का निकालने का तरीका भी होता है, लेकिन ज़्यादा कंप्रेसर के ऊपर लिखा हुआ होता है कि स्टार्टिंग कौन सा है, रनिंग कौन सा है, कॉमन कौन सा है। अच्छा, आप जानते हैं जी वायरिंग के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लेनी है, एक न्यूट्रल ले लें, वहाँ से एक वायर ले ली। न्यूट्रल फेस मैंने एक दिए हुए हैं आपको, इसलिए दिए हुए हैं ताकि आपकी भी पहचान हो सके, वायर अलग अलग की पहचान हो सके, भाई ये अलग जा रही है, ये अलग जा रही है, ठीक है। आप कोई भी एक वायर लें, मिसाल के तौर पर आप न्यूट्रल ही ले लेते हैं, उसको आप सीधे रिले के 5 नंबर पॉइंट यानी कॉइल के एक सिरे पे ले गए, ठीक है, वहाँ पे जाके इसका थिमर लगा दिया। अब दूसरा थिमर लिया, वहाँ से या जोड़ डाल दिया, जैसे भी आप बेहतर समझें, वो लगा के सीधा कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट पे चला गया, ठीक है। ये इसका रिले का एक साइड वाला कनेक्शन पूरा हो गया है, रिले का एक साइड वाला कनेक्शन पूरा हो गया है, समझ आई। यानी कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल लेके आए, 5 नंबर जंक्शन पे जो होता है ये इसका रिले का जो पॉइंट होता है, ठीक है, एक साइड इस पे लगाया, वहाँ से सीधा कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट पे ले गया, न्यूट्रल का काम ख़त्म हो गया। इतना सा कनेक्शन है इसका न्यूट्रल वाला, ठीक है। अब फेज़ का समझते हैं। देखें, फेज़ में लेके आया हूँ, ये 4 नंबर पे लेके आया हूँ, ये 4 नंबर क्या है, जंक्शन है। आप 4 पे ना लेके जाएं तब भी मसला नहीं है, यानी वायर आपके पास बड़ी है, आप ऐसे लेके आ सकते हैं, ठीक है। मैं तो जंक्शन मैंने बना हुआ था, पॉइंट बना हुआ था, मैंने कहा चलो आपको समझ आ जाएगी, इसलिए मैंने, अगर आपके पास वायर बड़ी है, आप पीछे से वायर कंडक्टर से वायर जो निकल रही है, फेज़ वो बड़ा है, आपके पास वायर है लंबी, आप सीधा भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। आगे किसके साथ जोड़ दिया हमने, कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक पॉइंट पे, स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक पॉइंट पे जोड़ दिए, ठीक है। आप अगर आप इसको छोड़ के आप दूसरे पॉइंट पे चले जाएंगे फिर आपको नहीं समझ आएगा। आप इसी को देखें, सीधा स्टार्टिंग पॉइंट के स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक पॉइंट पे लेंगे, वहाँ से दूसरा थिम्बर लिया हम लोगों ने, रनिंग कैपेसिटर के एक पॉइंट पे ले गए। कोई देखिए, सीधा मतलब फेस लेके आए, स्टार्टिंग के एक पॉइंट पे, फिर रनिंग के एक पॉइंट पे, फिर वहाँ से ही रनिंग कंप्रेसर के रनिंग पे ले गए। इसका जंक्शन ख़त्म हो गया, इसका फंक्शन ख़त्म हो गया है, ठीक है। यानी इस की वायरिंग समझ लें कि फेज़ जो आया है वो ख़त्म हो गए। यानी जो चीज़ लगी होती है, जैसे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है, इनके इनमें चला गया है, इनपुट में चला गया है, ठीक है। अच्छा, अब देखना है हम लोगों ने इसका आउटपुट। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर है और रनिंग कैपेसिटर है। अब स्टार्टिंग कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट से आप वायर लेंगे, 1 नंबर पे लगा देंगे, क्यों कि ताकि 1 नंबर बाद में अलग हो जाएगा, फिर स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम ख़त्म हो जाएगा, कुछ सेकंड के लिए होता है, इसका काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये रनिंग है, यहाँ से करंट पास होता है, आगे में चला जाता है, यानी इसका यहाँ से रिले के साथ, कंप्रेसर के साथ कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। ये देखें, ये और कहीं नहीं गया है। अच्छा, अब आती है बारीक रनिंग कैपेसिटर की, ठीक है, ये मैंने नाम भी लिखे हुए, रनिंग कैपेसिटर, ठीक है। इसके दूसरे पॉइंट से हम लोग लेंगे, सीधा 2 नंबर पॉइंट पे, यानी कॉइल के दूसरे सिरे पे ले आएंगे, कॉइल के दूसरे सिरा दूसरी साइड पे हम लोग इसको आगे मिला देंगे, ठीक है। ये लाजम मिलानी है। वहाँ से ही वायर उठाएंगे रिले के 2 नंबर पॉइंट से, यानी कॉइल के दूसरे जो सिरा होता है, एक सिरे पे सीधा आप न्यूट्रल ले आएँ, एक सिरे पे आप फेस ले आएँ। अब ज़ाहिर है कॉइल को न्यूट्रल और फेस दोनों मिलता है तब जाके कॉइल काम करती है, कोई भी कॉइल हो, ठीक है। यानी न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दिया, फेस इधर से घूम के आ गया, अब कॉइल का काम शुरू हो जाता है, ठीक है। ये मैग्नेट पैदा करती है, फिर इस पॉइंट को जुदा करने में काम करती है, समझे। अच्छा, ये इसीलिए लगी होती है ताकि इस पॉइंट का, जैसे इसमें मैग्नेट पैदा होता है, इसका खिंचाव इधर होता है और ये पॉइंट अलग हो जाता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर अलग हो जाता है। ये रिले का जो मकसद है। अब देखें 2 नंबर पॉइंट पे आ गया रनिंग कैपेसिटर की दूसरी वायर, वहाँ से हम लोगों ने वायर ली है, कहाँ पे ले गए हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर पे, स्टार्टिंग कंप्रेसर के स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। रनिंग कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट से वायर लेके सीधा रिले की 2 नंबर पे, यानी कॉइल के दूसरे सिरे पे,
वहाँ से ये वायर उठाई और कंप्रेसर के स्टार्टिंग पॉइंट पे लगा दी। अब देखें कंप्रेसर के तीनों मतलब जो उसके टर्मिनल हैं, रनिंग, स्टार्टिंग और कैपेसिटर कॉमन, इन तीनों में लग गए हैं। कॉमन में भी लग गई है, स्टार्टिंग में भी लग गई है, रनिंग में भी लग गई है, और जो रनिंग कैपेसिटर है उसके भी दूसरे दोनों पॉइंट में लग गई हैं, स्टार्टिंग में भी लग गई है, रिले भी पूरा हो गया। इसका सिर्फ रिले, कैपेसिटर और कंप्रेसर की सिर्फ ये वेरिंग है। और आप मशीन जब खोलेंगे ना, आप भी देख के परेशान हो जाएंगे कि भाई इसको मैं कहाँ से शुरू करूँ। बंदा खुद परेशान हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। यानी वायरिंग का तरीक़ाकार, अब अगर अच्छी वायर लगाएं, ये नहीं है कि जगह जगह आपने जोड़, हर जगह पे फंक्शन दिए होते हैं, थिमर लगाएं, थिमर से काम करें। अब देखें ये भी जंक्शन दिया होता है, आप जंक्शन से लगाएं ना। अच्छा, ये भी जंक्शन दिया होता है, ठीक है। स्टार्टिंग जहाँ पे ना भी हो, स्टार्टिंग पे कम ही होते हैं। अगर स्टार्टिंग में ना भी हो तो चलो यहाँ की बात मानने वाली है, यहाँ से आप जोड़ लगा सकते हैं। उसके बाद रनिंग का कैपेसिटर यहाँ पे लाजम जंक्शन होता है, ठीक है, 2-3 थिमर लगते हैं, ये लगा दिया। देखें कोई इतना, और यहाँ पे भी ये थिमर लगते हैं, 2 या 3 की जगह लाजम बनी होती है। ये नहीं है आप जगह जगह जोड़ डालेंगे, यहाँ से भी डालें, यहाँ से भी डालें, यानी आपके लिए भी मसला है। और आगे कोई भी बंदा जब उसको खोलेगा वो भी कहेगा यार ये किस बंदे ने काम किया है। आप ऐसा काम करें ताकि कोई भी बंदा आके आपके मशीन, आपने काम किया हो, आपके काम पे कोई दूसरा बंदा आके काम करे, वो भी कहे हाँ जी जिस बंदे ने पहले किया है, कोई कारीगर था, कोई मैकेनिक था। लेकिन ये कनेक्शन आप अगर समझ गए हो तो कोई भी बंदा आजकल जहाँ पे मशीन लगी होती है, हम लोगों ने देखा आइसक्रीम वाली मशीन, तकरीबन आइसक्रीम वाला बंदा जो होता है, जो आइसक्रीम बेचने वाला होता है, 50% इसके बारे में उसको नॉलेज होती है। लेकिन वो किस चीज़ से कंफ्यूज होता है, इन कनेक्शन की वजह से, कि यार अब मैं कैसे करूँगा। वो देखता है, परेशान हो जाता है। अब उसको, यानी हम लोगों ने उसकी जो 50% प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाई है, ये भी और पिछली वाली भी, ताकि डायग्राम की वजह से कोई भी बंदा आराम से समझ भी सकता है। और वो एक वायर भी अगर शुरू से लेके जाए ना, फिर भी वो समझ जाएगा। पूरी वायरिंग खोल के उसको दे दो, फिर भी वो लगा देगा, ठीक है। ये इसलिए मैंने दोनों डायग्राम बनाई हैं कि ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके, ठीक है। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।